क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज इस प्रकार बनाइए तथा अपने जो उत्तर के लिए कारण की व्याख्या कीजिए। तो देखिए एक चतुर्भुज है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। 6 का क्या है दोस्तों? फर्स्ट नंबर। एक चतुर्भुज दिया गया है। अब क्या है चतुर्भुज, आप वर्ग भी नहीं कर सकते, बस दिया गया है। ये है। अभी देखिए इसका पॉइंट है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, -3, -0, -1, -1, -2 और -3, 0। अब हमको बताना है कि ये कैसा चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना a बराबर कितना है, तो -1, -2, b बराबर कितना है 1, 0, c बराबर कितना है -1, 2 और d बराबर कितना है -3, 0। अब हमको क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो ए बी निकालिए, पहले फार्मूला लगाइए, ए बी निकालिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया पहले बिंदु के लिए 1, 1 और दूसरे बिंदु के लिए 2, 2। ठीक है, तो देखिए x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर दूरी निकालना है दोस्तों, दूरी निकालिए। ठीक है, दूरी अगर निकलने का रहा है तो दूरी निकालिए। तो देखिए कितना है 1 माइनस आना था, लेकिन यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 0 और प्लस हो जाएगा क्योंकि वो 2 भी है माइनस में, तो ये हो गया प्लस। अब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 और प्लस हो जाएगा 4, ये हो गया 8। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को लिख देंगे 2√2, क्योंकि 4 गुना 2 लिखेंगे, यह आ जाएगा। फिर BC फाइंड कीजिए दोस्तों, BC। अब यह जो है इसका वैल्यूएशन चेंज हो गया। ठीक है, BC चलिए लेना है, तो BC में वही सेम चीज़ होगा, ये x1 y1 ये x2 y2, तो ये हो गया -1 और -1 का क्या होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 - 0 का क्या होल स्क्वायर। क्यों, ये है x1 ये है y1 ये है x2 ये है y2, तो वैल्यू जो है दूरी फार्मूला के हिसाब से हमने पुट कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर ये हो गया -2 का क्या होल स्क्वायर और +2 का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 और प्लस हो जाएगा 4, तो यह फिर हो गया 8 और इसको लिखेंगे 2√2 हो गया। अब निकालिए BC, तो सेम वही घटना है यहाँ पर। BC जब BC निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे दोस्तों, CD निकालेंगे, CD। तो चलिए CD निकालना है। CD यहाँ देखिए CD निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 ये होगा y1 ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2, तो निकालेंगे -3 और +1। क्यों, क्योंकि 1 भी माइनस में है, फार्मूला का खुद माइनस, प्लस ये हो जाएगा 0 और -2 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये हो गया -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। ठीक है, ये हो जाएगा 8 और इसको निकालेंगे 2√, कितना निकलेगा, तो 2 निकल जाएगा। कितना निकलेगा 2√2 वैल्यू आ गया। तो CD भी हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, तो अब हम निकालेंगे AD। क्या निकालेंगे, AD निकालिए AD। अब देखिए ध्यान से, तो AD निकालते हैं। AD के लिए भी सेम फार्मूला है, ये x1 y1 ये x2 y2, तो -3 + 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस 0 और +2 का क्या होल स्क्वायर, तो कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया दोस्तों 4 और +4, ये हो जाएगा √8 और इसका वैल्यू हो जाएगा 2√2। ठीक है, क्या हो गया 2√2। ध्यान से दोस्तों, अब देखिए बराबर में, अब हमको क्या चाहिए, जब ये बराबर आ रहा है तो हमको चाहिए विकर्ण। क्या चाहिए, विकर्ण, क्योंकि सभी तो बराबर हैं। अब निकालिए AC विकर्ण निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए x1 y1 x2 y2, तो -1 और +1 का क्या होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा दोस्तों 2 और +2 का क्या होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो निकल गया कितना, ये निकल गया 16, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 हो गया। अब BD, चलिए BD निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो x1 y1 x2 y2 -3 और -1 का क्या होल स्क्वायर प्लस हो गया 0, हाँ 0
0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, -4 का होल स्क्वायर। वैल्यू आ गया 16 और इसका क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी क्या हो गया, बराबर। तो लिखेंगे हम अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है, बराबर कितना है 2√2। अब विकर्ण AC बराबर आ गया है विकर्ण BD बराबर कितना आया है 4। तो ये सभी तो बराबर हैं, तो इसलिए ABCD एक वर्ग है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप कमेंट करें ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब 6 के 2 नंबर प्रश्न पर पहुँचते हैं दोस्तों। क्या कहता है वो देख लीजिए आप। तो अब देखिए दोस्तों, ये सब बिंदु हमने लिख दिया है। ए बी और सी डी का जो जो वैल्यू है वह सब आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे तो देखेंगे ये कैसा त्रिभुज है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से। अब यहाँ पर क्या है, ए बराबर माना ए बराबर कितना है -3,5, बी बराबर कितना है 3,1 और सी बराबर कितना है 0,3 और डी बराबर कितना है तो -1,4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, ए बी का दूरी निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, x1 माइनस x2 का तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। ध्यान से दोस्तों, अब चूंकि ए पॉइंट के लिए है तो ये x1, ये है y1, ये है x2 और ये क्या हो गया y2। ठीक है, इसको पुट कर दीजिए और समझ लीजिए अच्छी तरह से क्या है। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे, तो यहाँ है 3 और प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस यहाँ का और वहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो गया 1 माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा 6 का क्या होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -4 का क्या होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 36 और ये हो गया कितना 16, जोड़िएगा कितना आ जाएगा 52, और हम इसको लिख सकते हैं 13 गुना 4 अर्थात हो गया 2√13। क्लियर। अब चलिए हम क्या करेंगे, BC फाइंड करेंगे, BC। तो BC फाइंड करेंगे सेम वे में, x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया वैल्यू, ये हो गया 3 का 9 और ये हो जाएगा 4, क्योंकि घटेगा 2 और 2 का स्क्वायर तो √13। अब क्या निकालना है, CD निकालना है दोस्तों। चलिए CD निकाल लेते हैं। देखिए हमको निकालना है CD। तो CD के लिए x1 y1 x2 y2 ठीक है, -1 और -0 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया 4 और -3 का क्या होल स्क्वायर। ये वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा 1 अर्थात कितना हो गया, तो हो जाएगा, देखिए ध्यान से दोस्तों, तो -1 और -0 का होल स्क्वायर और 3 और -6 का, तो वैल्यू आ रहा है √अंडर कितना 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे क्या है, अब हमको निकालना है AD निकालना है। AD निकालिएगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ गया 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे कंडीशन में 2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर, है ना। चलिए -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 और प्लस हो गया 1, √अंडर कितना हो गया 5। आप ज़रा ध्यान से देखिए, कोई भुजा किसी से मैच नहीं कर रहा है। AB BC CD और AD ये सभी अलग हैं, अतः दिए गए जो भुजा है वह चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। तो लिखेंगे अतः AB इज़ नॉट इक्वल AB इज़ नॉट इक्वल BC इज़ नॉट इक्वल CD इज़ नॉट इक्वल AD। दिए गए निर्देशांक, दिए गए बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है।
चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। तो ये जो दिया गया है दोस्तों, इसका मतलब जब कोई बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि चतुर्भुज के शीर्ष बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चतुर्भुज का शीर्ष नहीं होगा, ऐसा जो है प्रश्न से पता चलता है। अब चलिए यह हो गया, तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या किस पर, 6 के 2 पर 3 पर चलते हैं दोस्तों। 6 का 3 अब देख लेते हैं। तो चलिए अगले जो है स्लाइड पर दोस्तों देखिए, ये ए है, क्या है, तो ये है 4,5, बी क्या दिया है दोस्तों 7,6, सी क्या दिया है तो 4,3, और डी क्या है तो डी दिया हुआ है 1,2। ठीक है, 1,2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब जो लिख लिए हैं 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2, इसको जो है हम निकालते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो ये 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। मानिए पहले, माना, ठीक है, तो माना ए बराबर कितना है 4,5, बी कितना है, बी है 7,6, सी कितना है 4,3, और डी कितना है, डी हो गया 1,2, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके सबका दूरी निकालिए। जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए A1 B1, तो यह क्या हो जाएगा 7 और माइनस हो जाएगा 4 का, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 6 और माइनस 5 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र लगाकर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया 9, और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो रूट अंडर कितना हो गया 10। उसी तरह आप BC निकालिए, पहले क्या निकालिएगा दोस्तों, तो BC निकाल लीजिए। देखिए BC कितना आ रहा है, तो चलिए, तो BC निकालेंगे तो 4 और माइनस हो जाएगा 7 का क्या होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो यह हो गया 9 और प्लस 9, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा कितना 9 गुना 2 बराबर हो जाएगा 3 रूट अंडर 2। निकल गया यह। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब निकालना है CD। क्या निकालना है CD पर ध्यान दीजिए। तो 1 माइनस 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से आ गया -3 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया 3 का गया 9, और प्लस हो गया 1, अर्थात रूट अंडर हो जाएगा 10। तो देखिए 2 भुजा मिल चुका है, AB और CD बराबर है। अब इसके वजह से हमको आगे भी निकालना चाहिए। अब हम निकालेंगे AD निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए AD पर काम करना है। तो कितना हो जाएगा 1 और -4 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया -3 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया दोस्तों 9 और प्लस 9, 18 हो गया, और इससे लिखेंगे कितना 3 और रूट अंडर 2। तो ये निकल गया 3 रूट अंडर 2, ये भी भुजा मैच कर गया। अब हमको निकालना चाहिए विकर्ण। हमको क्या निकालना चाहिए दोस्तों, विकर्ण निकालना चाहिए। चलिए तो चेक करते हैं, हम निकालते हैं पहले AC जब निकालेंगे ध्यान से देखिए A और C, तो ये 4 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर, और प्लस हो गया 3 माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया 0, और प्लस हो गया -2 का क्या होल स्क्वायर, ये हो गया 4, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। उसके बाद विकर्ण BD निकाल लीजिए। विकर्ण BD में क्या है तो B और D है ना, तो चलिए 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये निकल गया -6 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा -4 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 36, और प्लस हो जाएगा 16, अर्थात रूट अंडर कितना आ गया तो 52। तो यह तो 52 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 गुना 4, 13 चौके 52, तो हो जाएगा 2 रूट अंडर 13, अर्थात विकर्ण बराबर नहीं है। हमने क्या देखा AB और CD बराबर है, तो लिखते हैं अतः AB बराबर CD, ठीक है, कितना है रूट अंडर 10। उसी तरह देखिए BC और AD, BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना आया है 3 रूट अंडर 2, और विकर्ण बराबर नहीं है, AC इज नॉट इक्वल विकर्ण BD, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अतः ABCD एक क्या होगा आमने सामने का सिर्फ CD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।